गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने स्थायी प्रभाव पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति और वार्षिक वृद्धि पद्धति पर आधारित प्रश्नों को समझा। आज ह्रास कोष पद्धति को। प्यारे बच्चों, ह्रास कोष पद्धति पर आधारित एक ये प्रश्न है। एक फर्म ने 1 अप्रैल 2013 को एक भवन का पट्टा 50,000 में क्रय किया और इसके प्रतिस्थापन के लिए ह्रास कोष प्रणाली रखना निश्चय किया। सिंघी फंड तालिका से ज्ञात किया कि वार्षिक ह्रास की जो राशि 3% ब्याज से 16,177 रुपये आती है। ह्रास की राशि क्वेश्चन में निकाल के दे रखी है और ह्रास कोष पद्धति में ह्रास की राशि प्रति वर्ष स्थिर रहती है। आवश्यक खाते खोलिए और गणना निकटतम रुपए में कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ह्रास कोष पद्धति में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और संपत्ति असेट्स का खाता बनाया जाता है। तो सबसे पहले बनाते हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ह्रास की राशि एक निश्चित होती है जो लाभानी खाते से हस्तांतरित की जाती है। तो सबसे पहले आप 2013-14 के लिए डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे और आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है 16,177 रुपये और आप लिखिए 16,177 और डेबिट साइड में कोई राशि नहीं है। इसका टोटल करिए 16,177 और 31 मार्च 2014 को आप लिख दीजिए टू बैलेंस CD 16,177। अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दे रखी होती तो वार्षिक सारणी का मूल्य दे रखा होता और उसके आधार पर हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते हैं। अब 2014-15 के लिए आप डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप जो बैलेंस CD है इसको आप BD करिए और 1 अप्रैल को आप करेंगे 1 अप्रैल 2014 को बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 16,177 रुपये। 31 मार्च को ब्याज की एंट्री करेंगे और यहाँ ब्याज की एंट्री सीधे आप बाय बैंक लिखेंगे और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डियर टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड। और इस पर 3% 16,177 पर 3% इंटरेस्ट निकालेंगे। हमेशा जो इंटरेस्ट निकालना है वो आपको प्रारंभिक बैलेंस पर निकालना है। पहले वर्ष में ब्याज नहीं निकलेगा क्योंकि 31 मार्च को हम राशि हस्तांतरित कर रहे हैं और ये 1 साल बाद इस पर ब्याज निकाला जाएगा। तो 16,177 पर आप 3% निकालिए, ये 485 रुपये आएंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल लाभानी खाते से आपको डेप्रिसिएशन फंड में हस्तांतरित करनी पड़ेगी और ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर वर्ष स्थिर रहेगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,177। अब टोटल करिए इसका और टोटल ये हो गया आपका 32,839 रुपये और डेबिट साइड में कोई राशि नहीं है तो 31 मार्च 2015 को आप लिख दीजिए टू बैलेंस CD 32,839 रुपये और टोटल करिए 32,839। उसके बाद 2015-16 के लिए बनाइए और 1 अप्रैल 2015 में सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखिए 32,839 रुपये। इसका आप 3% इंटरेस्ट निकालिए 31 मार्च 16 को और बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखिए और 32,839 का 3% इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए, ये 985 रुपये इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद 31 मार्च को वही डेप्रिसिएशन की अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 16,177 रुपये लिख देंगे। लेकिन 16,177 अगर रुपये लिखते हैं हम तो 1 रुपया ही अधिक आ रहा है। तो अगर क्योंकि गणना निकटतम रुपए में की गई है तो जो लास्ट में अगर 1-2 रुपए का अंतर आता है तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है
उसमें हम एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ 16,176 रुपये लिखेंगे और ये लास्ट में जितने की असेट्स है उसके बराबर ये टोटल आपका आना चाहिए। तो ये आपका 50,000 टोटल आपका आ गया। तो इसको आप लिख देंगे लास्ट में डेबिट साइड में 31 मार्च 2016 को संपत्ति का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पट्टा है तो लिख देंगे टू लीज अकाउंट 50,000 और इस प्रकार ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट आपका बन गया। अब आप क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और लीज अकाउंट बनाएंगे। तो बनाते हैं डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट? सबसे पहले आप टू बैंक लिखेंगे 31 मार्च 2014 को और ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है उसको लिखेंगे, उसको प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाता है और इसकी क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक 16,177 रुपये। और क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है नहीं तो इसका टोटल कर लेंगे और बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे 31 मार्च 2014 को 16,177 रुपये। 2014-15 के लिए डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल को आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 16,177 और 31 मार्च 2015 को लिखेंगे टू बैंक। अब यहाँ जब टू बैंक लिखेंगे इसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है पर ईयर की, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, उसमें इंटरेस्ट और जोड़ देंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो ब्याज जोड़कर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो 16,177 रुपये में ये 485 रुपये इंटरेस्ट आया था, आपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में निकाला था और इसको हम जोड़ेंगे और टू बैंक लिखेंगे तो ये 16,662 रुपये आएगा और टोटल कर दीजिए 32,839 रुपये। जो डेप्रिसिएशन फंड का टोटल है वही टोटल डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसके बाद आप इसका टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है नहीं तो बाई बैलेंस सीडी लिख दीजिए 31 मार्च को 32,839 रुपये। उसके बाद आप 2015-16 के लिए आप डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए और 1 अप्रैल 2015 में लिखिए टू बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी में लिखेंगे आप 32,839 रुपये। ये जो बैलेंस सीडी था उसी को हम ट्रांसफर करते हैं। बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, सीडी का मतलब कैरी डाउन। तो 32,839 रुपये और फिर आप 31 मार्च 2016 में टू बैंक लिखेंगे 16,177 रुपये की इंस्टॉलमेंट नहीं है, 16,176 रुपये लिखेंगे क्योंकि 50,000 रुपये हमें प्राप्त हो जाएंगे और ये 985 रुपये इंटरेस्ट था इस साल का और ये 32,839 रुपये का 3% निकाला था आपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में तो 17,161 रुपये आ गए और इसका टोटल कर लेंगे 50,000 और एंड में 50,000 अमाउंट आपको प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि आपकी जो असेट्स है वो 50,000 की है। उसके बाद बाई बैंक लिख देंगे 31 मार्च को 50,000 और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये टू बैंक नहीं भी लिख सकते, केवल आप क्या लिखेंगे, बैलेंस लिख देंगे 32,839 रुपये और बाई बैंक लिख देंगे 32,839 रुपये क्योंकि आप 31 मार्च को टू बैंक भी लिख रहे हैं और बाई बैंक भी लिख रहे हैं क्योंकि हम ये पैसे क्या होंगे, एडजस्ट हो जाएंगे उसमें 17,161 रुपये। तो बाई बैंक में यहाँ 32,839 रुपये लिख सकते हैं, फिर ये टू बैंक आपको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों एंट्रियाँ एक ही डेट में हो रही हैं। 31 मार्च को टू बैंक 17,161 रुपये और 31 मार्च को बाई बैंक 50,000 रुपये होते हैं। तो लिखना चाहे आप लिख दीजिए और टू बैंक 31 मार्च को ये 17,161 रुपये और बाई बैंक 31 मार्च को 50,000 रुपये आप लिखिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया और उसके बाद आप जो संपत्ति है उसका अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लीज अकाउंट है, यहाँ भवन का पट्टा था तो लीज अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहले आप 2013-14 में 1 अप्रैल को टू बैंक लिखेंगे क्योंकि आपने एंट्री की होगी लीज अकाउंट डीआर टू बैंक। जब भी हम संपत्ति परचेस करते हैं तो असेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक करते हैं। तो टू बैंक 50,000 लिखिए
और क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, बाई बैलेंस सी डी लिख दिया 50,000। अब 2014-15 के लिए बनाएंगे, टू बैलेंस बी डी लिखेंगे 50,000 और 31 मार्च 2015 को बाई बैलेंस सी डी लिख देंगे 50,000। इधर टू बैलेंस बी डी, उधर बाई बैलेंस सी डी, क्योंकि कोई अमाउंट आपके ना डेबिट में है और ना क्रेडिट में, केवल बैलेंस आप ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद 2015-16 के लिए बनाएंगे, 1 अप्रैल को टू बैलेंस बी डी 50,000 लिख देंगे। अब ये है 2016 में 31 मार्च 2016 को बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट लिखेंगे। आपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाया था, उसमें लास्ट ईयर में आपने क्या लिखा था, टू लीज अकाउंट लिखा था। तो इधर 31 मार्च 2016 में क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट लिखेंगे 50,000। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये लीज अकाउंट बन गया और इस प्रकार ये आपके तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट मेथड समझ में आ गया होगा, हिरास कोष पद्धति। और अगर कोई बात आपकी समझ में आई है, नहीं आई है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।